हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट वो रिस्ट्रक्चरिंग करते जा रहे हैं। जहां भी उनको वल्नरेबल सिचुएशन नज़र आती थी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा लिवरेज या फिर जो उनके बॉन्ड्स थे जिनको मार्केट में फिर से सेल होने का डर था या जहां पर प्लेजिंग थी, दे आर वर्किंग अलॉट। और ये सब चीज़ें अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो लगातार नज़र भी आ रही हैं। जरूरत पड़ने पर प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को सेल भी किया, जी ग्रुप ने उसको बाय भी किया, उसके बाद में काफ़ी रैली भी आई, सिचुएशंस भी स्ट्रॉन्ग हुई, कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। अब यहाँ पर अदानी पोर्ट्स की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो हम सबके लिए जानने के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको मैं आपके सामने कुछ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ अदानी पोर्ट्स में हमने यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन पर गए और यहाँ नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर गए। यहाँ ट्रेड्स लिखा हुआ है, राइट में ट्रेड्स के ऊपर क्लिक किया तो नज़र आता है कि जो इनसाइडर ट्रेड्स हैं, इनसाइडर ट्रेड्स मीन्स दोज आर द नॉन पीपल इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंसर्न लोग हैं, जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, उनकी बात है यहाँ पर। सो रिसर्जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज ए प्रोमोटर ग्रुप कंपनी, जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इन्होंने 20 लाख शेयर्स परचेज किए हैं 738 के प्राइस पर। और 738 के प्राइस पर परचेज करके जो इसकी मार्केट वैल्यू आती है वो 147 करोड़ रुपीस आती है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है दैट इज इन लैक्स। तो 147 करोड़ रुपीस के इन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं और ये अभी फिलहाल ही परचेज किए हैं। और जब 738 के प्राइस पर यहाँ पर शेयर्स परचेज होते हैं, अभी 743 का प्राइस है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है कि प्रोमोटर ग्रुप खुद से परचेज करना शुरू कर रहा है और 147 करोड़ रुपीस उन्होंने लगाए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि अदानी ग्रुप इज एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी नाउ, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। और ये 7 जून की बात है, मींस आज की ही बात है, दैट अदानी पोर्ट्स टू एक्सपेंड कैपेसिटी टू 621 MTPA इन FY24। और यहाँ पर 4 पोर्ट्स पर इन्होंने यहाँ पर काम करना है। जैसे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इंक्लूड्स 24 MTPA ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल एट विजिंजम केरला। और सेकंड है 12 MTPA कंटेनर टर्मिनल एट मुंद्रा पोर्ट and Mundra port, both to be completed in 2024। and 5 MTPA LNG terminal ऑलरेडी कमीशन हो चुका है ये धर्मा पोर्ट पर मई मंथ में। और फर्दर जो इनका एक कारी कराईकल पोर्ट, सॉरी पहले कभी बोला नहीं इसलिए ऐसा होता है, कराईकल पोर्ट इनटू APSEZD पोर्टफोलियो दिस ईयर विल बी एडेड अनदर 22 MTPA। तो ये ब्रेकअप है एक्चुअल में कि किस तरीके से अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। नटशेल की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 554 MTPA है जो यहाँ पर एक्सपेंड होकर अपना 554 MTPA हो जाएगा। और नो स्टैंड्स करता है 554 पर, और जो एक्सपेंड होकर 621 MTPA हो जाएगा, मिलियन टन पर अनम कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है। साथ में अगर हम यहाँ पर फर्दर चेक करें तो जो मई मंथ का इनका कार्गो हैंडलिंग है दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड बाय 19% ग्रोथ। तो लास्ट ईयर के सेम मंथ से जब ये कंपेयर करते हैं तो 19% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आना ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। उसके साथ में यहाँ पर कैपेसिटी को एक्सपेंड करना वो एक अच्छा पॉइंट है। उसके साथ में यहाँ पर प्रमोटर्स ग्रुप ने 147 करोड़ के आसपास की 140 प्लस करोड़ की शेयर्स को मार्केट से पिक करना वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स आए वो भी इनके काफी अच्छे नंबर्स थे। अब अगर हम देखें ओवरऑल जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स थे वहां पर जो सेल्स है दैट इज द हाईएस्ट एवर। और एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। 41 से बढ़कर 57 97 बढ़ना, यानी कि 40% का यहाँ पर ग्रोथ आना रेवेन्यू में। उसके साथ में सेम ही रेशो में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आया, इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे भी ज्यादा आया, क्योंकि यहाँ पर 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो मार्जिन बढ़ गया। तो अदरवाइज सेम ही रेशो में यहाँ पर ग्रोथ है। उसके बाद में जो अदर इनकम है जो जनरली 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास होती थी वो माइनस में आई 884 करोड़। इसके लिए अगर हम ब्रेकअप में जाएंगे तो नजर आता है कि 1273 करोड़ का वन टाइम लॉस है जिसको एक्सेप्शनल लॉस इन्होंने बताया गया है।
कोई इनका प्रोजेक्ट था जो इन्होंने यहाँ पर कैंसिल किया, उसकी वजह से जो इन्होंने बेचा बेसिकली कैंसिल करके, और उसकी वजह से यहाँ पर ये लॉस आया। ये वन टाइम है। अब ध्यान से समझो, अगर ये वन टाइम लॉस नहीं हुआ होता, 1273 का लॉस नहीं होता, तो जो जिसकी वजह से टोटल लॉस 884 करोड़ है, तो यहाँ अदर इनकम जो 390 करोड़ है उसका इंपैक्ट आता, यानी कि टोटल में 1273 करोड़ रुपीस का यहाँ इंपैक्ट आता प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 900 करोड़ जो अभी आया, ये 1273 करोड़ से बढ़ जाता अगर ये वन टाइम लॉस नहीं होता, जो जनरल सी बात है आने वाले टाइम में नहीं होगा। तो ये फिगर हमारी कुल मिलाकर हमारी हो जाती है 2200 करोड़ के आसपास। 2200 करोड़ से फिर हम जनरल जो इनका 15-20% के आसपास का इनकम टैक्स रहता है, अगर उसको लेस करते तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट ये निकल कर आता, जो अभी 1141 करोड़ रुपीस है। सो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट निकल कर आता, ये एक अच्छी बात है, और ये पूरे के पूरे हर तरीके से ग्रोथ का साइन है। यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो लगातार ये कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। CWIP में अभी अभी भी यहाँ पर इंक्रीमेंट है, और यहाँ पर इन्होंने अपना कुछ सेल किया था प्रमोटर्स ने पहले, जो GQG पार्टनर्स ने परचेज किया था, वो हमें यहाँ पर नजर आ सकता है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम हुई थी लास्ट क्वार्टर में, और यहाँ पर सेल की गई थी GQG पार्टनर्स को, लेकिन अभी वापस से शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ही जब हम जाकर देखते हैं तो प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पर फिर से हिस्सेदारी बाय करनी शुरू कर दी है। सो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ अगर हम टेक्निकल पैटर्न्स की बात करने लगे तो टेक्निकली यहाँ पर दो पैटर्न्स हैं। नंबर वन, दिस इज ए रिफाइन मीन्स वेरी फाइन कप विद हैंडल पैटर्न, और कप विद हैंडल पैटर्न में ये इस तरीके से कप है, ये इसका हैंडल है, उसके बाद में ब्रेकआउट है और ऊपर लगातार चल रहा है। सो दैट इज वन पार्ट। अगर हम इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न का टारगेट लेने लगे तो बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आती, बट जितना भी है तो टारगेट नजर आता है 859, और करंट प्राइस से लेकर 859 तक का अगर मूवमेंट देखने लगे, सो ये 15-16% के आसपास की बिल्कुल नीट एंड क्लीन मूवमेंट है। तो ये एक टेक्निकल टारगेट है। सेकेंडली एक और यहाँ पर हमारा टारगेट निकल कर आता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एंड दिस इज रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बेस पर। तो सेम ही लेवल पर स्टॉक प्राइस बेसिकली 3 बार पहले ट्रेड कर चुका है। जैसे एक यहाँ पर गया 38% की ये रेंज है, सेकंड फिर एक ये सेकंड रेंज रही, उसके बाद में ये थर्ड रेंज रही, यानी कि नीचे के लेवल पर आता है, यहाँ आया, फिर से ऊपर गया, फिर से सेम लेवल पर आया, एक ही रेंज बनी, फिर से ऊपर गया, फिर से एक ही रेंज में आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और अभी भी वापस से सेम रेंज में नीचे टच करने के बाद में ऊपर चलना शुरू किया। और अगर ये सेम इसी तरीके से ऊपर चलता जाता है तो इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग का टारगेट आता है 903, और करंट प्राइस से लेकर 903 तक जो हमारा टेक्निकल टारगेट है, दैट इज जो पोटेंशियल गेन बचता है, दैट इज 21.56%। तो यहाँ पर सारे ही पैरामीटर से एक अच्छी खासी अपमूव नजर आती है। बट व्हेन आई एम सेइंग कि अच्छी खासी अपमूव नजर आती है, तो यहाँ पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपके सामने यहाँ पर सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फाइनेंशियल्स जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स थे उसमें इंप्रूवमेंट है, यहाँ पर प्रोमोटर्स ने बाइंग करनी शुरू की है, उसके साथ में जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर GQG पार्टनर ने हिस्सेदारी परचेज की थी, वो भी प्लस पॉइंट है। फिर जो मई मंथ की कार्गो हैंडलिंग है वो हाईएस्ट एवर है, और लास्ट ईयर के सेम मंथ से 19% की ग्रोथ है। टेक्निकल टारगेट्स में यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता है, और उसके साथ में जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है वो भी बनती है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मैं बुलिश हूँ, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से ट्रेड नहीं करेंगे, मेरे कहने से यहाँ पर सीखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।